हेलो क्लास 8th के बच्चों, तो आप लोगों का अब साइंस का पेपर है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को 100% आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं। जो क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे, आप लोगों को सिर्फ उन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को देखिए गैप वगैरह मिला नहीं है साइंस में। तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी बहुत कम टाइम मिला है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, याद कर पाओगे। तभी से हम आप लोगों को बहुत ऐसे क्वेश्चंस देने वाले हैं जो आप लोगों को कल के पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। और आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अपन लोग सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के देखने वाले हैं, जो आप लोगों का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आप लोगों का चैप्टर है। इसके अपन लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो में अपन लोग 3 नंबर और 5 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे अपन लोग हम आपको बताने वाले हैं कि आपको उन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है जो हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, चलिए तो अपन लोग यहाँ से सबसे पहले इसको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम ये इसमें इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को आंसर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ईजिली पढ़ने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोगों को इस पे कर लेना है। और ये फर्स्ट चैप्टर है तो आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चंस याद भी होंगे। राइट, आप लोगों को जो क्वेश्चंस बता रहे हैं काफ़ी अच्छे से आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। कोई भी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा होगा उसको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। राइट, चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आप लोगों को वो 2 क्वेश्चंस करने थे, उसके बाद आप लोगों को जो फोर्थ वाला क्वेश्चन करना है, और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब अपन लोग यहाँ पे इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स को देख लेते हैं। वीड्स के बारे में करना है, इसका आप लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं कि आप लोगों को क्या करना है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का आता है, इरिगेशन करना है, नीड्स करना है, और इसकी मेथड क्या होती है इरिगेशन की, आप लोगों को उसको कर लेना है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए इस चैप्टर से आप लोगों को इतना ही करना है, इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अपना अब नेक्स्ट चैप्टर आता है, देख सकते हैं आप लोग, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, तो अपन को वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं देखना है, अपन डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं सबसे पहले। राइट, चलिए आप लोगों को जहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन तो करना ही करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेना है। ठीक, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आप लोगों को इसको कर लेना है। राइट, चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आप लोगों को इसके बाद कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो हम आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। राइट, चलिए अपन लोग यहाँ से आगे देखेंगे और ये आप लोगों का देखिए नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम है, आप लोगों को इसको कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप लोगों के लिए हार्मफुल क्यों हैं, आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 4 आता है एंटीबॉडीज़, और ये आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल क्यों हैं अपने लिए। तो इसके सिर्फ आप लोगों को 5 पॉइंट याद करने हैं। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 5 पॉइंट याद करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर अपना आता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। अच्छा चैप्टर है ये भी आप लोगों का। ठीक है, इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर जहाँ से बन पड़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस, आप लोगों को इसको कर लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को जो हम बता रहे हैं वो तो याद होंगे ही होंगे। चलिए अपन लोग जहाँ पे उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल। उसके बाद आप लोगों को जहाँ पे डायग्राम बनाना भी सीखना चाहिए। ठीक है, पेट्रोलियम गैस का, नेचुरल गैस का। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ठीक है ना, वेरियस पेट्रोलियम्स एंड इसके यूसेस आप लोगों को बताना है। बस आप लोगों को इस पर आपको एक क्वेश्चन और है, आप लोगों को उसको करना है। राइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर में आप लोगों के, आप लोगों को इनको काफ़ी अच्छे से कर लेना है इन दोनों क्वेश्चंस को। चलिए अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं और आगे आप लोगों का चैप्टर आता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, आप लोगों को इस चैप्टर के अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल, आप लोगों को इसको करना है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पे बताते हैं, ये आपको फ्यूल वाला इसको कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा आपके पेपर में।
ठीक, चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोगों को फिर एक आता है इरिगेशन टेम्परेचर और कैन प्रोसेस रस्टिंग कंबसन। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोगों को कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 आता है, जहाँ पे एलपीजी एंड फ्यूल, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेनफॉल। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है। फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोगों का जो फिर इसके बाद 5th चैप्टर आता है, आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ एंड एनिमल्स, इसके बारे में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस को करना है। चलिए, तो यहाँ से अपन देख लेते हैं। तो अब अपन लोग यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना है, बायोडाइवर्सिटी रिसाइकलिंग ऑफ, आप लोगों को पेपर कर लेना है। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है। इन 3 क्वेश्चंस को आप लोगों को यहाँ से पिकअप कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो आप लोगों को बताते हैं और कौन सा आप लोगों को करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से देखिए इंटर फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करना है। और इसके बाद यहाँ पे अपन लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को भी करना था। यहाँ पे जे आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का, बस आप लोगों को यहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस को करना है। और इसके बाद आप लोगों को एक ये भी करना है, ह्यूमन स्पर्म का आप लोगों को डायग्राम बनाते आना चाहिए। और ह्यूमन ओवियम, इसका भी आप लोगों को डायग्राम बनाते आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अपन लोग आगे यहाँ से देखने वाले हैं आगे आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोगों को कौन सा मेटाफोसिस क्या होता है, आप लोगों को इसके बारे में भी करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक जे क्वेश्चन है आप लोगों का, इस क्वेश्चन को करना है। और इसके बाद आप लोगों का देखिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है आप लोगों का। बस आप लोगों को इतने ही क्वेश्चन थे चैप्टर से, आप लोगों को इतने करना है। अब ये एक नया चैप्टर है, आप लोगों को इस चैप्टर से हम बता देते हैं आप लोगों को कौन से करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को एक इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है, डायग्राम बनाने हैं, आप लोगों को आएगा ही आएगा पेपर में। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको। चैप्टर नंबर 7 आप लोगों का ये आता है। तो आप लोगों को ये ह्यूमन का डायग्राम आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। ठीक है, और ये सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस आपको 5 मार्क्स में पूछी जा सकती है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है, सेक्स हार्मोन्स आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है। बाकी फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है, आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को और कौन से क्वेश्चंस को करना है। इसके बाद आप लोगों को इस क्वेश्चन को कर लेना है। यहाँ से आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इस क्वेश्चन को करना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आपको और कौन से क्वेश्चंस करने हैं। राइट, चलिए तो अपना क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 आता है, फ्रैक्शन चैप्टर। ठीक है, आप लोगों को इसमें से कौन सा करने हैं वो आप लोगों को जल्दी से बता देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे आता है, आप लोगों को ग्रेविटेशनल वाला करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तो कर ही लीजिएगा। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे आप लोगों के कौन से चैप्टर्स हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन जे वाला करना है, यहाँ पे गिव रीजन वाला आएगा ही आएगा आप लोगों के पेपर में 3 मार्क्स में। ठीक है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे फ्रैक्शन बोथ फ्रेंड एंड फोए का। ठीक है, आप लोगों को इसको करना है, 5 मार्क्स में आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा। चलिए उसका चैप्टर नंबर 10 आता है, जिसमें आप लोगों को साउंड के बारे में बात करनी है। तो इसमें से कुछ आप लोगों को एक बेसिक क्वेश्चन आएगा, कुछ ज़्यादा बड़ा आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को करना है, बस इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के और क्वेश्चंस, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है जी। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बतानी है क्या होता है, और उसके बाद साउंड क्या होता है, और उसका नॉइज़ क्या होता है, आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। चलिए अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे चैप्टर्स को देखते हैं कि आप लोगों को आगे और क्या करना है। इसके बाद जो साउंड पॉल्यूशन क्या है आप लोगों को इसको भी बताना है, और वाटर पॉल्यूशन के बारे में भी देख लीजिएगा आप लोग। तो और एक क्वेश्चन आप लोगों का ये आता है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आप लोगों को इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल है, आ सकता है आप लोगों को। राइट, चलिए अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आपको कौन से क्वेश्चंस को करना है आप लोगों को ये बता देते हैं यहाँ पे।
तो आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करना है, सेकंड वाला, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन। ये आप लोगों को भी आगे बताया भी था, ठीक है, वही चीज़ है, सेम है, आप लोगों को कर लेना है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 11 के देखते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को इस पर हम बता देते हैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को, आप लोग उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले कि आप लोगों को यहाँ पे थर्ड और फोर्थ जो आप लोगों को दिया है, इन दोनों को काफ़ी अच्छे से कर लेना है, राइट। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो इलेक्ट्रोप्लेंटिंग होता है, आप लोगों को इसको कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। और हम बता देते हैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, आप लोगों को इसको करना है। चलिए अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 को देखने वाले हैं, सम नेचुरल फिनोमा, ठीक है। चलिए अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में आपको अर्थ का डायग्राम पढ़ते आना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को कर लेना है, क्रस्ट क्या होता है। और इसके बाद अपन लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, राइट। चलिए अपन लोग आगे देखते हैं और आगे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ ये 4 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से पढ़ने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन अपन लोग देख लेते हैं क्या आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये अपन को पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक और लाइटिंग कंडक्टर क्या होता है। आप लोगों को सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस करने हैं लॉन्ग में, इसके अलावा आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस नहीं देखना है। इसके बाद अपना अपना आता है लाइट, ठीक है। और आप एक ये क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लीजिएगा, थंडर स्ट्रोम क्या चीज़ होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब चैप्टर नंबर 13 देखेंगे और 13 लाइट चैप्टर अपना, और इसके अपन लोग शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये मिरर के बारे में पता होना चाहिए और रेगुलर सरफेस क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता होना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को करना ही करना है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नर्वस सेल क्या होता है और ह्यूमन विजन क्या है, आप लोगों को ये दोनों चीज़ भी पता होनी चाहिए। चलिए अब आप लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं और आप लोगों को इसके बाद ह्यूमन आई का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ह्यूमन आई के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और 2023 में आप लोगों को देखिए ये क्वेश्चन आए थे इस टाइप के, तो आप लोगों को इन दोनों को भी कर ही लेना है, ठीक है। चलिए तो बस आप लोगों को इस चैप्टर से इतना ही करना है और बस आप लोगों को इतना ही करना है। इसके अलावा आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। जितना भी हमने आप लोगों को चैप्टर में बता चुके हैं, आप लोग सिर्फ इतना बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में आप लोगों को इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब हम आप लोगों को 2 मार्क्स का भी जल्दी बता देंगे, तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।